पैदा कर सकते हैं। हमने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि हमारे अच्छे आएंगे किसी और के आएंगे। आज के बिल्डोजर, आप चेहरा देख के बिल्डोजर चलवा रहे हैं, जो उसके कुख्यात बदमाश हैं उन पर चलवाओ ना, मंत्री बने बैठे उन पर चलवाओ ना। ये कर रहे हैं, देश को गुमराह किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम दिखाया जा रहा है, मंदिर की बात की जा रही है, देश की कोई बात नहीं हो रही है। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की। इस समय मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पे। यहाँ पे जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों पे नरसंहार हो रहा है और पलायन हो रहा है लगातार, उसी को लेके यहाँ पे जन सैलाब रैली थी और उसी के मद्देनजर रखते हुए हम लोगों से बातचीत करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर जहांगीर। मुस्लिम समाज से आते हैं? जी जी। आप क्यों आए हैं? पंडितों की सुरक्षा के लिए तो पंडित को आना चाहिए, आप क्यों आए हैं? तो हिंदुस्तानी मर रहे हैं, हिंदुस्तानी के हमारा भाई नहीं है। पूरे हिंदुस्तान के जितने लोग हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सब हमारे भाई बहन हैं। और हम किसी के ऊपर भी जुल्म होगा उसके लिए हम जरूर खड़े होंगे आके, और उनके खिलाफ जो है ना जरूर प्रदर्शन करेंगे। लेकिन कल यहाँ पर भी प्रोटेस्ट है, कुछ लोगों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट किया था, कश्मीरी पंडितों के ही, वो कश्मीर से थे। वो तो कह रहे जो लोग हमें वहाँ से पलायन करने पे मजबूर कर रहे हैं वो मुस्लिम है। नहीं, कोई भी टेररिस्ट जो है मुस्लिम नहीं होता या किसी धर्म विशेष का नहीं होता, क्योंकि टेररिस्ट है। और दोबारा बात के किसी भी समुदाय को टेररिस्ट के साथ जोड़ना नहीं चाहिए। हर समुदाय में कुछ लोग खराब होते हैं, सब लोग तो खराब है नहीं। अगर कुछ लोग खराब होते तो पूरा समुदाय तो खराब नहीं है। बाकी समुदाय तो उनके साथ खड़े हैं। अगर 1% लोग अगर खराब है, 99% तो साथ हैं उनके, खड़े हैं। दूसरी बात, जो 90 में नरसंहार होते थे कांग्रेस के टाइम में, उससे भी बदतर हालत इस टाइम कश्मीर का है। 32 साल में कुछ नहीं बदला और बदतर से बदतर होते गया कश्मीर की हालत में। कश्मीर गया था पिछले साल, वहाँ पे लोग इतना भूखमरी है, घर से निकल नहीं पाते, कोई काम नहीं है, बाहर के लोग आके काम नहीं करते। वहाँ 370 जो हटाया है, हम उसकी विरोध नहीं कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि ठीक है 370 आपने अच्छा हटाया, लेकिन वहाँ पे रोजगार दो, आप उनको, लोगों को सुरक्षा दो। लेकिन मोदी सरकार ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं, आप देशद्रोही हैं सर। इन्होंने हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, मंदिर बना के दे दिए, जो वादे किए उन्होंने पूरे किए। अरे मंदिर मस्जिद बना के भिखारी पैदा कर सकते हैं, रोजगार तो नहीं दे सकते। भिखारी को अगर रोजगार मिल जाता है वहाँ पे बैठ के खड़े होके, तो अच्छी बात है कि चलो भिखारी बना के रोजगार दो। अरे हमें मंदिर भी नहीं चाहिए, मस्जिद भी नहीं चाहिए। रोजगार के लिए वोट थोड़ी दिए थे आप, मंदिर के लिए दिए थे, मंदिर दे दिया। हमें तो रोजगार के लिए, उन्हें बदलाव के लिए, अच्छे दिन आने के लिए हमने वोट दिए थे उनको। अच्छा, ये अच्छे दिन है। 8 साल में तो हमने सबसे पूरे बुरे दिन देख रहे हैं हम। क्या इनके अच्छे दिन पे क्या बोलेंगे आप? देखिए, अच्छे दिन एक बहुत बड़ा प्रोजेक्शन था, कोई अच्छे दिन नहीं आए। ना हमारा काला धन आया, ना हमारे देश में कोई रिवोल्यूशनरी काम हुए। सिर्फ प्रोजेक्टेड किया जा रहा है, काम को दिखाया जा रहा है, काम हुआ कुछ नहीं है। धरातल पे गरीब आदमी को अपना रोजगार चाहिए। अच्छे दिन नाम की चीज जो प्रोजेक्ट करके सरकार आई है, उस सरकार के आने के लिए वो प्रोजेक्ट किया गया था। अच्छे दिन आप बताएं कि आप नोटबंदी से कितना फायदा हुआ? आपको 96.6% आपका करेंसी वापस आ गया। आपने कहा था काला धन सामने आ जाएगा, कहाँ काला धन सामने आया? दुनिया को 4-4 हज़ार रुपये के लिए आपने लाइन में लगवा दिया। सैकड़ों लोग वहाँ तरसते उन पैसों को मांगने के लिए मर गए हैं। उन लोगों के लिए क्या हुआ? आज देखें, आप कह रहे हैं कि देश विश्व गुरु बनने जा रहा है। विश्व गुरु बनने के लिए देश का सर्वगुण संपन्न होना जरूरी है। वहाँ कोई भूखा ना सोए, वहाँ रोजगार सबको मिले, वहाँ शिक्षा अच्छी हो, वहाँ आम आदमी जो 70-75 साल से हम आज़ाद हुए हैं, उन भौतिक सुविधाओं को आज तक हम पाने के लिए तरस रहे हैं। जो हमारी सुविधाएं हैं वो आज तक हमें नहीं मिल पाई हैं। हम नालियों के लिए, हम पानी के लिए, हम इन्हीं के लिए झगड़ रहे हैं। सिर्फ देश में एकमात्र सरकार है, दिल्ली सरकार, माननीय अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है, जो आम आदमी के आम मुद्दों पे काम करती है, जिससे उसका सर्वांगीण विकास होगा, जिससे वो देशभक्त भी बनेगा। देशभक्त बन के वो देश को वर्ल्ड गुरु बनाने में भी काम करेगा। जब हमारे यहाँ बेरोजगारी होगी, भुखमरी होगी, तो विश्वगुरु कैसे बनेगा? हमारा 103वां नंबर है, बांग्लादेश के बाद हमारा नंबर आ रहा है कि हम इतनी भुखमरी से निकल रहे हैं। आप किस तरह का प्रोजेक्शन करना चाह रहे हैं? आपने भुखमरी से बचने के लिए वोट थोड़ी दिया था। हमने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि हमारे अच्छे आएंगे किसी और के आएंगे। जिनके अच्छे आ गए हैं वो अच्छे भुगत रहे हैं। हम लोग तो आज भी पीछे तरस रहे हैं, रोजगार नहीं है। आप देखिए, आप कश्मीरी पंडितों के साथ देखिए, जो 90 में जो उनके साथ हुआ था, आज वो दोबारा 32 साल दोबारा वही होने जा रहा है।
क्यों पलायन करने के लिए मजबूर हैं? आपने 370 हटाया था, आपने कहा था हम उनको रोजगार देंगे, हम उनको वहाँ से पलायन नहीं करने देंगे। क्या प्रोजेक्ट किया आपने उनमें, उनको क्या दिया? आज वो दोबारा 32 साल देश अपना कश्मीर छोड़ के वहाँ से निकलने के लिए तरस रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि किसी तरह हम यहाँ से निकले। सर मोदी सरकार ने अच्छे भी काम किया, आप तो आम आदमी पार्टी की भाषा नहीं, हम आम आदमी पार्टी, आम नागरिक की भाषा बोलिए। मोदी सरकार ने अच्छे काम किए कि नहीं? उन अच्छे काम में एक नाम गिना दो कि ये अच्छा काम हुआ। उन्होंने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया, आतंकवाद खत्म कर दिया, मंदिर बना दिया। देखिए आतंकवाद खत्म कहाँ हुआ? योगी जी कह रहे हैं यूपी में एक भी आतंकवादी नहीं है, उनकी कोई दंगा नहीं हो, कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ। हिंदू मुस्लिम का क्या लेना देना? जो भी कर रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुसलमानों को टारगेट हिंदू मुस्लिम क्या होता है? बुलडोजर चलेगा ना उनके घर? मैडम काय का बिल्डोजर? जब लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है तो काय का बिल्डोजर? किस बात का बिल्डोजर? आप चेहरा देख के बिल्डोजर चलवा रहे हैं। जो उसके कुख्यात बदमाश हैं उन पर चलवाओ ना, मंत्री बने बैठे उन पर चलवाओ ना। विधायक राजा भैया क्यों नहीं चलवा दे? अच्छा, चेहरा देख के योगी जी बुलडोजर चला चेहरा देख के काम हो रहा है। हमें तो पुराने मोदी जी पुराने दिन लौटा दे तो 400 का सिलेंडर मिलता था, हमें ना चाहिए 1003 का सिलेंडर। ये बेरोजगारी है, ये रोजगार मिल रहा है। कर रहे हैं लोग, खुदकुशी कर रहे हैं, मोदी जी कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान और मंदिर। 70 रुपए पेट्रोल था, 70 रुपए पेट्रोल था। जब कहते हैं चुटिया सूती रानी बाल कटवा रही थी, अब क्यों कटवाने वाले अपने? लेकिन वो 18 घंटे काम कर रहे हैं, आप ही लोगों की सेवा के लिए तो कर रहे हैं। किस बात के? अपने लिए काम कर रहे हैं, हमारे लिए नहीं कर रहे हैं। अपनी जो जेब भर रहे हैं, अपनी जेब भर रहे हैं। देश को गुमराह किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम दिखाया जा रहा है, मंदिर की बात की जा रही है, देश की कोई बात नहीं हो रही है। मीडिया तो कह रही है हमारे मोदी जी विश्व गुरु बन गए। मिल रहा है ना, जो मिल करेगा वो कर देगा। जो ईमानदार चैनल है उसको तो नहीं दिया जा रहा, उसको तो नहीं दिखाया जा रहा। एनडीटीवी वाला दिखाता है ईमानदारी से, नहीं दिखाया जा रहा उसको। कहाँ दिया जा रहा है आप बताओ? कितने पत्रकारों को उन पर बैन लगा दिया, कितने पत्रकारों को निकाल दिया। जो चैनल उनके खिलाफ बोलता है उस पर प्रतिबंध लगता है। जो उनके खिलाफ बोलता है वो बंद कर दो। आलोचना से डरती है मोदी सरकार? डरे हुए हैं, आलोचना डरते हैं। लेकिन फिर यूपी में कैसी सरकार बन कुछ गई? नहीं देखिए, घोटाले से, हेराफेरी से, मशीनें चेंज करने से। आपने बनारस नहीं देखा था? अच्छा, ईवीएम मुद्दा था, क्यों नहीं था? मशीनें चेंज वो तो कह रहे हैं ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हो सकती। उनके अंदर ही गड़बड़ी, क्यों गड़बड़ी होगी? सिस्टम सारा उन्हीं का है, पूरा सिस्टम हाईजैक कर रखा है। सिस्टम पूरा हाईजैक कर रखा है। चुनाव आयोग उनका है, पुलिस उनकी, प्रशासन उनका। कुछ भी करते हैं, क्या कर सकते हैं? सरकार तो आपके साथ है, वो कह रही है हम तो हिंदुओं के साथ है। सरकार हमारे साथ नहीं है, वो तो हिंदुओं के साथ है। वो किसी ये हिंदुस्तान हिंदुओं से बना हुआ है, हिंदुस्तान हिंदुओं से बना हुआ है कि नहीं है, ये बता दीजिए आप। मैं मीडिया से ही सवाल करता हूँ। जो डाइवर्सिटी कंट्री है, तमाम रिलीजन के लोग रहते हैं यहाँ पे, सारे रहते हैं। तो हमें तो भारतीयों के साथ रहना है। हमें ये हिंदू और मुस्लिम कहाँ से आ जाए? अगर आप ये बात बताते हैं कि संसद भवन में यही मोदी जी है, अगर कोई भी कानून लाते हैं, क्या कानून ला सकते हैं कि इतने % हिंदू उस संविधान जाएंगे संसद में? क्योंकि कभी हिंदू को कोई वो नहीं होता है, क्योंकि हिंदू शब्द जानते क्या है? अगर हिंदू शब्द है तो वो जो उस गांव में जो हरिजन जो जा रहा था अपनी बारात लेकर के घोड़ी पे, जिसको घोड़ी से उतार दिया गया, उतारने वाला भी हिंदू और उतरने वाला भी हिंदू, लेकिन उसने घोड़ी से उतरने के बाद ये सिद्ध कर दिया आज उसको अपनी गाड़ी से नहीं उतार सकते, क्योंकि उसने IAS क्लियर कर लिया है। क्योंकि जब IAS क्लियर कर लिया है तो वही जो है ना, जो घोड़ी से उतारने वाले हैं उसके तलवे के नीचे बैठ गए हैं। वो तो जाति के आधार पर उतारता है, हिंदू को नहीं उतारता। आप जाति के आधार पर नहीं, आप हिंदू क्या कहते हैं? हिंदू में अगर वो जाति में था तो हिंदू तो जाति नहीं रहा ना। हिंदू में आप जाति सैकड़ों टीमों में बटे हुए हैं। तो आप या तो देखिए, भारत की बात कीजिए। आज यहाँ पे एक पंडित की बात नहीं हो रही है, काश्मीरी पंडित की बात हो रही है। और काश्मीरी पंडित में मैं ये नहीं कहता कि काश्मीरी पंडित एक जाति से नाम लिया जा रहा है, क्योंकि जो जम्मू का कश्मीर में जाकर के जो बसा हुआ है, आज कश्मीर में जो फौजी मारे गए हैं, जो पुलिस वाले मारे गए हैं, उसमें भी हिंदू भी था, मुसलमान भी था, कोई हिंदू नहीं थे। लेकिन बैनर पे कश्मीरी पंडित के नाम से प्रमोट किया, कश्मीरी नागरिक क्यों नहीं लिख रहे आप? नहीं, हम तो एक बात बताइए, हिंदुस्तान में जब कश्मीर पंडित का यहाँ टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे मारने वाले, एक बात बताइए, मारने वाले वो कौन है वो सब सरकार जानती है। लेकिन अगर वहाँ पे टारगेट सिर्फ कश्मीर पंडितों के नाम पे किया जा रहा है ना, क्यों तो कश्मीर पंडित में मैं नागरिकों की बात कर रहा हूँ, सारे उसमें आ रहे हैं। क्योंकि जो मारे गए हैं कश्मीरी पंडितों के नाम पे, जो पुलिस वाले मारे गए हैं, वो कश्मीरी पंडित नहीं है, वो है कश्मीरी ही। लेकिन कश्मीरी पंडितों में जो टारगेट करके वो काम किया जा रहा है, जो क्या वहाँ से पलायन कर रहे हैं, वो कश्मीरी पंडित ही हैं। क्योंकि कश्मीर कौन है वो लोग? क्या वो कश्मीरी ही हैं। लेकिन आप एक बात बताओ, कश्मीर को, जो हमारा कश्मीर भारत का जो अभिन्न अंग है, उसको आप घाटियों में नहीं बांट सकते।
आप जम्मू कश्मीर को और कश्मीर को अलग अलग नहीं कर सकते। आप अगर बात करते हो, क्या कह रहे थे सर? हमारे डीआई साहब आ गए। दो शब्द मैं कहना चाहता हूँ कुछ। कानपुर के अंदर सुनिए ना, एक मिनट राजेंद्र जी, कानपुर के अंदर अभी लेटेस्ट चल रहा है मामला। राष्ट्रपति जी मौजूद हैं, प्रधानमंत्री जी मौजूद हैं, गृह मंत्री जी मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में वहाँ राइट हुआ। कहाँ है आपका लॉ एंड ऑर्डर? कहाँ लेके जाना चाहते हो देश को? कहाँ ले जाना चाहते हो? मुझे बताओ ना। आप हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहते हो, इन्हें मरवाना चाहते हो। एक तरफ आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हो, मंच पे जहर उगल रहे हो, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री योजना से मुस्लिमों को घर दिए जा रहे हैं। क्यों ये दोगली राजनीति क्यों? मंच पे बोलिए ना, क्या मुस्लिमों का भी साथ है, हिंदुओं का भी साथ है? मंच पे जहर उगलते हो। शहर में वो पूरी सिटी के अंदर पब्लिक के बीच जनहित के अंदर ये जहर बहुत घातक है मैडम। ये देश के लिए नुकसानदायक है। ये भाईचारा खत्म कर रहा है, प्यार मोहब्बत खत्म कर रहा है। ये तो अब ये डीआई साहब देश के लिए है, नरेश त्यागी हमारे, आप बताइए। दो शब्द बताएंगे, दो शब्द। जी जी प्लीज। नहीं, आज के इस विषय में यही है कि आज पूरे देश में जिस तरह से कश्मीर में नरसंहार हो रहा है, टारगेट किलिंग हो रही है, जो एम्प्लॉय के तौर पर वहाँ पर गए हुए हैं और उनको चुन चुन करके टारगेट करके मारा जा रहा है, तो ये एक हमें अपने देश में सुरक्षा नहीं है हमारे देश के नागरिकों को। तो ये एक बहुत ही देश के लिए दुर्भाग्य की बात है, जिसके खिलाफ पूरे देश में खासकर यूथ विंग में पूरा युवाओं के अंदर बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ का गुस्सा है। क्योंकि हम कश्मीर को वैसे कहते हैं कि हम कश्मीर हमारा है। अगर हम अपने देश में कश्मीर में ही अपने लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकते तो फिर इस तरह का ड्रामेबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। आज लेकिन जो वादे किए थे सरकार ने कि 370 हटा दिया, आप वहाँ पे घर लेके बस सकते हैं, क्या उन वादों को वो पूरा नहीं कर पाए? देखिए एक सेकंड, अगर मान लो मेरी और हम और आप बहन भाई हैं और हम अपने परिवार को ही लेकर वहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन अगर वहाँ पर यही 30% हिंदू पहले भी थे 1990 से पहले, लेकिन उनको जब सुरक्षा नहीं मिली, जब उनको चुन चुन कर उस समय मारा गया, तभी तो वो अपना घर छोड़ने का मजबूर हुए, वरना कोई अपना घर नहीं छोड़ता कभी भी। आज सेम वाक्य वही दोहराया जा रहा है कि उनको चुन चुन कर, जो यहाँ से वहाँ सपोज करो 450, इन्होंने बताया कि हमने 450 लोगों को वहाँ पर नौकरियाँ दी, मकान दुकान दिया, लेकिन आज वहाँ पे सभी 4500 लोग वापस भाग रहे हैं। आज वहाँ पर कोई रुकने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक आक्रोश इस तरह का है कि इनकी जो दूर चरित्र है वो देश के सामने आ रहा है और इस पर अभी तक कोई भी एक्शन लिया नहीं गया है। इस पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएं। जो भी कोई गलत करने वाला हो, कोई भी हो, उसका हल निकालना चाहिए। जब तक सोच नहीं बदलेगी, जब तक कुछ नहीं होगा असली हल। ये देखिए हमने लोग क्या कह रहे थे सर, बताइए आप। ठीक है सर। मोदी जी से मेरी यही गुजारिश है, जो कश्मीरी पंडित के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, सबका हक बराबर है। वहाँ जन्म से कश्मीरी पंडित रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा जो है उनको देना चाहिए। और सुरक्षा क्या है? कश्मीरी पंडित कौन? उसमें तो मुस्लिम भी है, उसमें तो कश्मीरी तमाम लोग हैं। वो कश्मीरी पंडित जो वहाँ के जो रहने वाले हैं, वो सब जितने भी मुस्लिम हो या हिंदू हो, आतंकवाद का कोई भेदभाव नहीं होता, उग्रवाद का कोई भेदभाव नहीं होता। उसको पहचान करके निकालना ये गवर्नमेंट का काम है कि गलत कौन है और सही कौन है। तो इसके लिए गवर्नमेंट होती है। मोदी जी से मेरी यही गुजारिश है कि हत्या न हो, हत्या रुकवाएं और वहाँ शिक्षा, रोजगार, हॉस्पिटल, ये सब को व्यवस्था को दुरुस्त करें और भूखमरी को दूर करें। आज हम इंडिया में रहते हुए 2 साल हो गए, मेरे जॉब चली गई कोरोना वायरस के कारण। 2 साल से मेरी जॉब चली गई है, रेंट के मकान में रहता हूँ, खाने का पैसा नहीं है। मोदी जी से गुजारिश है कि प्राइवेट सेक्टर वाले को जो जॉब नहीं मिल रही है उसके ऊपर ध्यान दिया जाए। आपके ह्यूमन राइट्स को खत्म किया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स को खत्म किया जा रहा है ड्यू टू कोरोना वायरस के लेकर के आज इतनी बड़ी समस्याएं उत्पन्न हुई है। लेकिन वो तो कह रहे कि कहाँ मरे, कोरोना से तो कोई नहीं मरा। कोरोना से जो भी मरा नहीं मरा वो तो सारा जो रिपोर्ट समाप्त हो चुकी है, वो तो जितना हुआ डिटेल्स क्या बताऊं। लेकिन आज मेरे जैसे करोड़ों इंसान जो है इंडिया में रहते हुए दिल्ली में जो है बेरोजगार है, खाने को पैसा नहीं है, लड़के बच्चे की बढ़िया आपकी नौकरी चली गई है। मैं खुद ही साक्षात में बोल रहा हूँ, 2 साल हो गए जॉब करते हुए, मेरा कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। जो भी जमा करके रखा था मैं वो खा पी लिया। 2 लाख रुपये ऊपर से रिश्तेदारों से मैं ले लिया। अब मेरे पास न रोजगार है, न खाने पीने का पैसा है, न किराए देने के लिए पैसा है। मैं क्या कर सकता हूँ? मोदी जी से यही गुजारिश है कि हमारे जैसे गरीब व्यक्ति के ऊपर थोड़ा ध्यान दिया जाए और हमारा खाने पीने का व्यवस्था किया जाए। ये देखिए, ये है हिंदू राष्ट्र की तस्वीरें। लोगों का रोजगार चला गया है, लोग खाने को तिल तिल कर मरने को मजबूर हो रहे हैं।
लेकिन सरकार जो है लगातार हिंदू मुसलमान कर रही है, धर्म की राजनीति कर रही है, लोगों को भटकाने की कोशिश कर रही है, पड़ोसी को पड़ोसी से लड़वाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो असल मुद्दे हैं उन पर वो बात नहीं करना चाह रही है, असल मुद्दों से वो भटकाने की कोशिश कर रही है। हमारी बातचीत आपको कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन मनोज के साथ मैं निधि रतन, दिल्ली, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।